नाम पर जान निकाली हाथ पर। ये टाइटल इसलिए दे रहा हूँ कि बेलगाम में पिछले साल जो हादसा हुआ, एक भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता स्वर्गीय संतोष जी पाटिल, उनकी कहानी सिर्फ इसलिए नहीं कि भाजपा के लिए, भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए ये दिल से दिमाग से सोचने वाली बात आज मैं इस एपिसोड में दिखाने वाला हूँ। भाजपा के निस्सीम कार्यकर्ता और आरएसएस के कट्टर समर्थक स्वर्गीय संतोष जी पाटिल बेलगाम, इन्होंने पार्टी का नाम चमकाने के लिए और मोदी जी का नाम चमकाने के लिए खुद को इतना झंझोड़ लिया कि खुद का सभी प्रपंच भी उन्होंने उसमें खो दिया। इतना ही नहीं बल्कि कर्जबाजारी होकर उनको खुदकुशी करना पड़ी। इसकी हकीकत यह है कि बेलगाम के नज़दीक में एक जो गांव था, वहां से मंदिर तक जाने का रास्ता बनाना था और मोदी जी की सरकार, बोम्मई जी की सरकार कार्यरत थी। तो संतोष जी पाटिल को अपने पार्टी पर बहुत गर्व था। उन्होंने गाँव वालों से कहा कि मैं ये रास्ता बनाऊंगा और उसी तरह उन्होंने उस समय के ग्राम पंचायत मंत्री माननीय ईश्वरप्पा जी को वहाँ बुलवाकर उन्होंने वो सड़क की दिखाई और एक कार्यक्रम भी बनाया, जिसमें उन्होंने गाँव वालों को ये आश्वासन दिया कि ये रास्ता इस मंदिर के यात्रा से पहले बनाया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने संतोष पाटिल, इस भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता पर डाल दी। संतोष पाटिल जी ने पार्टी ने दिए हुए इस काम का बहुत दिलो जान से दिल पर लेकर रात और दिन मेहनत कर उसमें खुद का पैसा लगाकर और बाहर से भी कर्जा लेकर वो काम तो पूरा किया। गांव की यात्रा भी हो गई, धूमधाम से मचाई गई। इस यात्रा में आए हुए स्वामी जी ने आशीर्वाद भी दिया ईश्वरप्पा जी को और संतोष पाटिल जी को, और गांव के पंचों ने, सरपंचों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए जोर शोर से और पार्टी एक तरफा हो गई। गांव में पार्टी एक तरफा हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत दर्दनाक हादसा है। इसके बाद सरकारी अधिकारियों ने जाकर रास्ते की छानबीन की, पूरा रास्ता ओके बोल के रिमार्क भी दिया, लेकिन इसके जो बिल निकलना थे वो नहीं निकले गए। इसलिए उन्होंने बार बार मिनिस्टर जी के कार्यालय को भेंट देकर अपनी हकीकत पेश की, फिर भी मिनिस्टर जी ने इनके समस्या पर कुछ हल नहीं निकाला। आखिरकार सभी पंचों को और स्वामी जी को लेकर संतोष पाटिल मंत्री जी के यहाँ गए, तो मंत्री जी ने उन्हें उल्टा लिया और कहा कि बगैर ऑर्डर के तुमने काम कैसा बनाया। मंत्री जी ने संतोष पाटिल से ये सवाल करने के बाद संतोष पाटिल के पांव तले जमीन खिसक गई। वो तो कहने लगे कि पूरे प्रूफ देकर कहने लगा कि एक कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में मैंने गांव में अरेंज किया था, उस कार्यक्रम में आपने जो वचन दिया जनता को, उस वचन के मुताबिक मैंने ये काम किया है। उसका आप भुगतान भी आपने देने का आश्वासन दिया था उसी सभा में, आज आप नहीं बोल रहे हैं। इसलिए बहुत हताश होकर संतोष पाटिल मोदी जी से मिलने दिल्ली गए। दिल्ली में भी उनकी मुलाकात मोदी जी से नहीं हुई, वो वापस चला गए। आने के बाद उन्होंने मंत्री जी से जाकर आखिरी अपनी सूचना दे डाली, अगर आप ये बिल नहीं देंगे तो मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा। ये उनको इंटीमेशन देकर संतोष पाटिल हुबली स्थित पत्रकार परिषद लेकर अपनी ये दुखद घटना उनको सुना दी और कह दिया, मैं तो बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस का कट्टर कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अब मुझे दूसरा पर्याय नहीं रहा है। इनके भरोसे पर, मंत्री जी के भरोसे पर मैंने गांव से मनी लेंडर से पैसा लेकर 4 करोड़ रुपए का खर्चा लगाकर रास्ता बना दिया। आज है वो हकीकत में वो रास्ता भी है जिसका गांव वाले उपयोग कर रहे हैं।
रोज़ आवाजाही वहाँ वही उसी रास्ते से होती है, लेकिन गवर्नमेंट के दफ्तर में ये रास्ता नहीं डाला गया है। मोदी जी से बात नहीं होने पर हताश होकर संतोष पाटिल वापस अपने गांव लौटे, तो उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को और बच्चों को, एक बच्चा उनका बेटा था, कुछ 6-5 महीने का बच्चा था, उस बच्चे को और बीवी को उन्होंने अपने उसके मायके छोड़ के आए। और वहाँ आने के बाद उन्होंने हुबली में पत्रकारों से मिलकर कहा ये हकीकत हुई है, अगर सरकार मुझे ये बिल नहीं देती तो मुझे आत्महत्या करने के बगैर दूसरा रास्ता नहीं बचता है। ये बात कही थी उन्होंने। उसके बाद 10 दिन के बाद ही उन्होंने अपना उडुपी में शुभांगी लॉज में जाकर एक बाकायदा पत्र लिखा, सविस्तर पत्र लिखा, जिसमें ठीक तौर पर कहा गया है कि ये पूरी हकीकत लिखी गई है। और उसमें कहा गया है मंत्री ईश्वरप्पा ने मेरा बिल नहीं देने से और मैंने जो मार्केट से पैसा मनी लेंडरों से उठाया है उसका ब्याज दरअसल बढ़ता जा रहा है। अगर ये मैं नहीं दे सका तो मेरे पास आत्महत्या करने के बगैर दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए आज मैं ये आत्महत्या कर रहा हूँ। और इसकी जिम्मेवारी सिर्फ KS ईश्वरप्पा इनके पर होनी चाहिए। मेरे बाल बच्चों का, परिवार का ख्याल रखा जाए, इतना ही उस प्रेस नोट, उस मृत्यु नोट में लिखा गया और संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर दी। ये दुखद घटना इसलिए लिखना पड़ रहा है कि आज जो मोदी कहते कहते चिल्ला रहे हैं, जो जोश में आकर होश खो बैठने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके लिए संतोष पाटिल एक उदाहरण कहना पड़ेगा। क्योंकि आज संतोष पाटिल की बीवी और एक बच्चा और उनका पूरा परिवार बेसहारा बन चुका है। ना उन्हें कोई राजकीय स्थिति अच्छी है, ना तो उन्हें जिन्होंने कर्जे दिए हैं वो कुछ थमने का नाम ले रहे हैं। आज कर्जेदार उनके दारों पर आ रहे हैं और कोई उन्हें सहारा नहीं बचा है। हकीकत में देखा जाए तो भाजपा की ये जिम्मेदारी होती है, जिस भरोसे पर पार्टी का कार्यकर्ता काम करता रहता है वो अपने नेता पर भरोसा रख के काम करता रहता है और बाद में ऑर्डर और बिल देकर उसे उसके भरोसे का करना, भरोसे के काबिल करना, ये काम तो नेताओं का रहता है। लेकिन भाजपा पार्टी ने ये सब नीति नियमों का उल्लंघन करके उन संतोष पाटिल के परिवारों को बेसहारा छोड़ दिया है। इसलिए मोदी करके चिल्लाने से पहले ये भी सोच लो और होश में आओ कार्यकर्ताओं। बहुत ज़्यादा विश्वास करने पर आप पर भी ऐसी बीती आ सकती है, इसलिए आज का एपिसोड खास बना रहा हूँ।